हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करूंगी। कल के लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाइथन क्या होता है, पाइथन का यूज़ क्या होता है और हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो एक बार हम लोग रिवीजन करते हुए नेक्स्ट लेसन को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसको डायग्राम के थ्रू आज समझते हैं कि पाइथन क्या होता है। पाइथन एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है। जनरल पर्पज़ का मतलब हम ज़्यादातर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और वेब एप्लीकेशन और विंडोज़ एप्लीकेशन सबके लिए यूज़ करते हैं पाइथन को। पाइथन एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बहुत सिक्योर है और इसका यूज़ हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर के साथ कर सकते हैं। पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब इसे इंग्लिश लाइक में लिखा जाता है और ये यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है। और दूसरी बात, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब आप किसी भी मशीन पे, मतलब विंडोज़ पे, लाइनेक्स पे, मैसिंटोज पे, लाइनेक्स पे, यूनिक्स पे, किसी पे भी इसका प्रोग्राम आप रन करा सकते हैं। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब इसके जितने भी फीचर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे को सपोर्ट करता है और आप एक डायनेमिक प्रोग्राम और वो वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं इसके थ्रू। उसके अलावा भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ देता है इनहेरिटेंस की। आप किसी कभी भी प्रोग्राम को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स हैं। पाइथन आपको फ्रीली सोर्स कोड अवेलेबल है। फ्रीली सोर्स कोड अवेलेबल का मतलब इसका सोर्स कोड जो है आपको कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट पे नहीं करना होता है। ये फ्रीली अवेलेबल है। ओपन सोर्स का मतलब ही होता है कि कहीं भी इसको कहीं से भी डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब इसके कोडिंग की जो चेकिंग होती है वो लाइन बाय लाइन होती है और इसमें इस लैंग्वेज में इंटरप्रेटर काम करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पाइथन की हिस्ट्री। पाइथन को गुडियो वैन रैसोम ने ढूंढा था और इसे CWI मतलब सेटिस्फाई वेडिंग इंस्पेक्टर के द्वारा ढूंढा गया था, जिसको अभी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के नाम से जाना जाता है, जो अभी नीदरलैंड में है। और इसको पाइथन का पहला वर्जन जो है 1991 में रिलीज़ हुआ था। 1991 में पहला वर्जन इसका रिलीज़ किया गया था। हालांकि पाइथन को ढूंढना स्टार्ट 1980 के लमसम ही कर दिया गया था, लेकिन इसका पहला वर्जन जो रिलीज़ हुआ 0.9 वो 1991 में हुआ। और पाइथन का नाम पाइथन ही इसलिए रखा गया क्योंकि गुडियो वैन रॉसम जो थे वो एक टीवी सीरियल देख रहे थे जिसका नाम, वो एक सर्कस था जिसके नाम में पाइथन आता था, तो उसी के नाम पे उन्होंने अपने लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। आखिर पाइथन ही हम लोग क्यों यूज़ करें? बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है, पाइथन को आप प्रीफरेंस क्यों देंगे? तो सबसे पहला रीज़न ये है कि पाइथन जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करता है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म का मतलब विंडोज़ पे, मैक, लाइनेक्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पे ये वर्क कर सकता है। इसका सोर्स कोड जो है ये फ्रीली अवेलेबल है और ओपन सोर्स का मतलब ये फ्री है। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सपोर्टिंग है और ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। हाई लेवल लैंग्वेज है। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म और ये बहुत सारे फीचर को लिखने की फैसिलिटी देता है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम की लाइब्रेरीज़ पहले से बना के रखे गए हैं, मतलब बहुत सारे लाइब्रेरीज़ फाइल पहले से बना के रखे गए हैं जिसका यूज़ करके आप कम कोड लिख के ज़्यादा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है और ये बहुत फास्टली वर्क करता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी फंक्शन और उस पर वर्क करने के तरीके होते हैं वो सारे को सपोर्ट भी करता है। आप इसको डायग्राम के थ्रू अभी आप समझ सकते हो, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायग्राम भी बनाओ, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है 5 नंबर में या ऐसे 10 नंबर में आता है, तो आप सिर्फ डायग्राम बनाओगे तो उससे तो होगा नहीं। तो आप क्या करो कि आप थ्योरी भी लिख दो, उसके अलावा आप डायग्राम भी बना दो। तो यहाँ पे वाई पाइथन, आप यहाँ पे देखिए वाई पाइथन की बात करें, पाइथन ही क्यों? तो सबसे पहला, क्योंकि ये हमारा आज का नया कंटेंट है। प्रीवियस वाला तो पहले हम लोगों ने पढ़ रखा था प्रीवियस वीडियो में, तो ये लेसन 2 है। वाई पाइथन ही क्यों हम लोग यूज़ करें? तो सबसे पहला रीज़न ये है कि पाइथन जो है ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, जो अभी हमने बताया, जैसे कि विंडोज़ पे, मैक पे, लाइनेक्स पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिस पे ये वर्क करता है। इसका सोर्स कोड जो है ये फ्रीली अवेलेबल है, मतलब सोर्स कोड आप कहीं से भी इसे डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। और
ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को सपोर्ट करता है, मतलब GUI प्रोग्रामिंग सपोर्टेबल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मतलब जब इसको चाहे आप छोटा बहुत बड़े प्रोग्राम को भी बहुत सारे लाइब्रेरी को यूज़ करके बहुत कम लाइन में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज पहले से बना के रखी गई हैं। इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की फैसिलिटीज़ है, मतलब आप रन टाइम में इसमें मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं। पोर्टेबल है, प्रोग्राम कहीं भी लिख के कहीं भी आप रन करा सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म और ये ऊपर वाला जो टॉपिक था पाइथन वर्क ऑन डिफरेंट प्रोग्राम, दोनों सेम ही है। एक्सटेंसिबल है, मतलब आज आपने प्रोग्राम बनाया, आज से 5 साल 10 साल बाद आपको लगा कि उस प्रोग्राम में चेंज करना है और कहीं तो उसे एक्सटेंड कर सकते हैं आप। एक्सटेंड मतलब बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि पाइथन के एप्लीकेशन क्या क्या है। पाइथन के एप्लीकेशन मतलब हम लोग इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, या आप ये पूछा जा सकता है कि पाइथन का एप्लीकेशन, तो आप इसको नॉर्मल डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं, एज ए थ्योरी भी लिख सकते हैं। इसको वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कंसोल बेस एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब आप वेब या विंडोज़ दोनों सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए करते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन के लिए भी इसे किया जा सकता है। ऑडियो वीडियो बेस एप्लीकेशन के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे जहाँ हम लोग वीडियो बनाते हैं, क्रॉपिंग, ये सारी चीज़ें के। 3D ग्राफिक इंटरफेस के लिए भी करते हैं। कैड, जिसमें हम लोग बिल्डिंग डिजाइनिंग ये सब काम करते हैं, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन, बिजनेस के एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए भी हम लोग पाइथन का यूज़ करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग मतलब जहाँ पे हम लोग इमेज को बनाते हैं या इमेज में मूवमेंट डालते हैं, इस तरीके की चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग पाइथन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम इसके बाद वाले लेसन में हम लोग सीखेंगे पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं और प्रोग्राम रन कैसे कराते हैं। ठीक है।